गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर रीड करेंगे। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट, आप इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स और उनके फंक्शन यानी कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का फर्स्ट जो बेसिक पार्ट है वो है सीपीयू। फर्स्ट क्या है हमारा? सीपीयू। सेकंड पर है मॉनिटर, थर्ड है कीबोर्ड, फोर्थ है माउस, फिफ्थ पर है प्रिंटर एंड लास्ट है हमारा स्पीकर्स। इन 6 टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अ कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ सेवरल पार्ट्स। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, पार्ट्स यानी भाग। जो कंप्यूटर होता है वो बना होता है बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया। ये किसकी पिक्चर है? मॉनिटर की। ये है सीपीयू, प्रिंटर, ये है स्पीकर्स, कीबोर्ड एंड दिस इज माउस। इन सभी पार्ट्स से मिलकर क्या बनता है? कंप्यूटर। लेट अस नाउ लर्न अबाउट बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर के पढ़ेंगे, सीखेंगे उनके बारे में। फर्स्ट है हमारा सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग के जितने भी कार्य होते हैं, जितना भी वर्क होता है वो कौन करता है? सीपीयू। द सीपीयू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर क्या होता है? ब्रेन होता है, माइंड होता है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। सीपीयू अपने अंदर क्या रखता है? बहुत सी जानकारियों को स्टोर रखता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सीपीयू। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जो हैं वो सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। दस इट मेक्स दैम वर्क। इस प्रकार ये सारे अपना वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। सीपीयू अपना वर्क करता है। सेकंड हमारा है मॉनिटर। अ कंप्यूटर मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो दिखाई देता है कैसा? टेलीविज़न की स्क्रीन की तरह। हमें यहाँ पर मॉनिटर की पिक्चर दिखाई गई है। देखिए टेलीविज़न की स्क्रीन की तरह हमें दिखाई दे रहा है। जस्ट एज द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जिस प्रकार से CPU जो है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, माइंड होता है। द मॉनिटर कैन बी द फेस ऑफ द कंप्यूटर। उसी प्रकार से जो मॉनिटर होता है वो कंप्यूटर का फेस होता है, चेहरा होता है। द मॉनिटर शोज whatever you type or draw on a computer। मॉनिटर हमें दिखाता है जो कुछ भी हम टाइप करते हैं या ड्रॉ करते हैं ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर। यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज़ ऑन इट। आप मॉनिटर पर मूवीज़, पिक्चर्स भी देख सकते हैं। थर्ड हमारा है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स। जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर बहुत से बटन्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड कीज़। इनको क्या बोलते हैं? कीज़ बोलते हैं इन बटन्स को। सम कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स एंड वर्ड्स। कुछ कीज़ यूज़ की जाती हैं नंबर्स को टाइप करने में और कुछ का यूज होता है वर्ड्स को टाइप करने में। You can see the result on the monitor whatever you type on the keyboard। आप जो भी कीबोर्ड पर टाइप करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर पर। मॉनिटर की स्क्रीन पर हम उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है माउस। द माउस ऑफ अ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ रियल माउस। जो माउस होता है कंप्यूटर का
वो कैसा दिखाई देता है हमें, रियल माउस की तरह। यहाँ पर हमें रियल माउस और कंप्यूटर माउस दोनों की पिक्चर दिखाई गई है। देखिए ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। द वायर दैट इज अटैच्ड टू इट लुक्स लाइक द टेल ऑफ अ रियल माउस। जो कंप्यूटर माउस की वायर होती है, तार होती है, वो कैसी दिखाई देती है, रियल माउस की पूंछ की तरह हमें दिखाई देती है। द माउस ऑफ अ कंप्यूटर यूजुअली हैज़ 2 और मोर बटन्स। जो माउस होता है कंप्यूटर का, उस पर कितने बटन होते हैं यूजुअली? आमतौर पर 2 बटन होते हैं या 2 से अधिक होते हैं। द माउस इज़ ऑलवेज केप्ट ऑन अ माउस पैड। जो माउस होता है वो हमेशा रखा होता है किस पर? माउस पैड पे। आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, जो माउस है वो माउस पैड पर रखा हुआ है। द माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। जो माउस होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इट हेल्प्स अस टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द मॉनिटर। जो माउस होता है वो हमारी हेल्प करता है मूव करने में। किसको मूव करने में? पॉइंटर को, एक जगह से दूसरी जगह ऑन द मॉनिटर। किस पर? मॉनिटर की स्क्रीन पर। ये आपको पिक्चर दिखाई गई है मॉनिटर की। इस पर जो एरो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंटर। और इस एरो को हम किससे कंट्रोल करते हैं? माउस से। जब हम माउस को मूव करते हैं तो ये एरो भी मूव होता है, इसीलिए माउस को क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। आगे देखिए, लेट अस लर्न अबाउट सम डिवाइसेस दैट वर्क विद अ कंप्यूटर। अब हम कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो वर्क करते हैं कंप्यूटर के साथ मिलकर। फर्स्ट है हमारा प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। प्रिंटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पेपर। जो भी हमने वर्क किया कंप्यूटर पर, जो जानकारी हमने इकट्ठी किया कंप्यूटर पर, वो पेपर पर उतार सकें, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रिंटर का। इफ़ यू राइट और ड्रॉ समथिंग ऑन अ कंप्यूटर, यू कैन प्रिंट इट ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। यदि आपने कंप्यूटर पर कुछ राइट किया है, लिखा है, और ड्रॉ किया है या कुछ बनाया है, और हमें उसका प्रिंट लेना है, यानी हमें उसको पेपर पर उतारना है, तो हम किसकी सहायता से उतारेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से हम उसे एक कागज़ पर उतार लेते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रिंट आउट। और इस कागज़ को हम क्या बोलते हैं? इस पेपर को प्रिंट आउट बोलते हैं। लास्ट हमारा है स्पीकर्स। स्पीकर्स हेल्प अस टू लिसन टू द साउंड विच इज़ प्लेड ऑन अ कंप्यूटर। स्पीकर्स हमारी हेल्प करते हैं लिसन यानी सुनने में, टू द साउंड, कोई भी साउंड हो जो कि हम प्ले करते हैं, चलाते हैं कंप्यूटर के ऊपर या कंप्यूटर के अंदर जो भी हम चलाते हैं। यू कैन इवन हेयर द वॉइसेस वाइल वॉचिंग मूवीज़ ऑन अ कंप्यूटर। हम जब कंप्यूटर पर कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उस मूवी में जो भी वॉइसेस है, जो भी आवाज़ है, वो हम किसकी सहायता से सुन सकते हैं? स्पीकर्स की मदद से हम वो आवाज़ों को सुन सकते हैं। उन आवाज़ों को हम स्पीकर्स की मदद से सुन सकते हैं। चलो बच्चों, हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फाइंड देयर नेम्स इन द वर्ड ग्रिड। हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये पिक्चर किसकी है, और फाइंड करनी है इनकी स्पेलिंग, इनके नेम को इस वर्ड ग्रिड के अंदर। फर्स्ट हमारी पिक्चर है CPU की, तो CPU की स्पेलिंग को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर है CPU, इसको हम सर्कल कर देंगे। सेकंड है हमारी स्पीकर्स, SPEAKERS, स्पीकर्स, इसको भी क्या कर देंगे? सर्कल। थर्ड पर है हमारी प्रिंटर, तो प्रिंटर की स्पेलिंग को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर है ऊपर PRINTER, प्रिंटर, इसको भी क्या कर देंगे? सर्कल। नेक्स्ट है हमारी कीबोर्ड की,
तो कीबोर्ड की स्पेलिंग कहाँ पर है, यहाँ पर नीचे है, KEYBOARD कीबोर्ड, इसको भी क्या कर देंगे सर्कल। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी माउस की, MOUSE माउस, इसको भी क्या करेंगे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर है UPS की, UPS, इसको भी क्या करेंगे सर्कल कर देंगे। लास्ट पिक्चर है हमारी मॉनिटर की, MONITOR मॉनिटर, इसको भी क्या करेंगे सर्कल कर देंगे। तो हमारी सारी पिक्चरें अब कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए देखिए, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, हमें वन वर्ड के आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट है हमारा, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये जो है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है, CPU। किसको बोला जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, CPU को। तो इसका आंसर क्या आएगा, CPU। सेकंड है हमारा, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच हैज़ मैनी बटन्स, कंप्यूटर के उस पार्ट का हमें नाम लिखना है जिसके बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो बटन किस पे होते हैं बहुत सारे, कीबोर्ड पर, KEYBOARD कीबोर्ड। थर्ड पर है, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच यूजुअली हैज़ 2 or more buttons, it is also called a pointing device, ये जो पार्ट है कंप्यूटर का, इस पर आमतौर पर 2 या 2 से अधिक बटन्स होते हैं और इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस हम किसे बोलते हैं, माउस को, MOUSE माउस, MOUSE माउस। फोर्थ पर है हमारा, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, तो कंप्यूटर के किस पार्ट का हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने पर, प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर प्रिंटर का यूज़ करते हैं, PRINTER प्रिंटर, किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का, PRINTER प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज बी, स्टेट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो ट्रू है तो हमें क्या लगाना है T, अगर फॉल्स है तो क्या लगाना है हमें बॉक्स में F। फर्स्ट है हमारा, अ मॉनिटर शोज़ whatever you type or draw on the computer, जो मॉनिटर है वो हमें दिखाता है जो कुछ भी हम टाइप करते हैं या ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर पर। तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो क्या आएगा ट्रू, फर्स्ट में क्या आएगा ट्रू। सेकंड है हमारा, द स्पीकर्स आर यूज्ड टू प्रिंट पिक्चर्स ऑन अ पेपर, स्पीकर का यूज़ करते हैं पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्या आएगा इसमें F, क्योंकि हम प्रिंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का, ना कि स्पीकर्स का। तो सेकंड में क्या आएगा F, यानी कि फॉल्स। थर्ड है हमारा, द CPU इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो CPU है वो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसमें क्या आएगा T, यानी कि ट्रू। फोर्थ पर देखिए, वी शुड नॉट कीप द माउस ऑन अ माउस पैड, हमें नहीं रखना चाहिए माउस को माउस पैड के ऊपर। तो इसमें क्या आएगा फॉल्स, F। फोर्थ में क्या आएगा फॉल्स। फिफ्थ देखिए, द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो CPU है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ये बात सही है, तो इसमें क्या आएगा ट्रू, यानी कि T। फिफ्थ में क्या आएगा ट्रू। लास्ट हमारा सिक्स्थ पर है, अ प्रिंटर इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग, जो प्रिंटर है उसका हम यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें क्या आएगा फॉल्स, यानी कि F, क्योंकि टाइपिंग हम किससे करते हैं, कीबोर्ड से, और प्रिंटर का यूज़ हम प्रिंट के लिए करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सिक्स्थ में क्या आएगा फॉल्स। एक्सरसाइज C देखिए, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो
क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हमें उन पिक्चर्स पर क्रॉस आउट करना है, क्रॉस करना है जो कंप्यूटर के पार्ट नहीं हैं। तो फर्स्ट पिक्चर हमें दे रखी है प्रिंटर की, तो ये तो कंप्यूटर का पार्ट होता है, इस पर क्रॉस नहीं आएगा। फिर हमें पिक्चर दे रखी है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, तो इस पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा। फिर है हमारी पिक्चर सेकंड डोल की, तो डोल भी कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, तो इस पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा। नेक्स्ट देखिए पिक्चर है एप्पल की, एप्पल भी कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती, इस पर भी क्रॉस आएगा। नेक्स्ट पिक्चर है कैप, कैप भी कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती, तो क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो इस पिक्चर्स में, इन पिक्चर्स में से 4 पिक्चर पर क्रॉस आएगा, बटरफ्लाई, डॉल, एप्पल एंड कैप, इन 4 पिक्चर पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा। और जो कंप्यूटर के पार्ट हैं जैसे कि प्रिंटर, इस पर क्रॉस नहीं आएगा, माउस इस पर भी क्रॉस नहीं आएगा, स्पीकर्स इन पे भी क्रॉस नहीं आएगा, कीबोर्ड इस पर भी क्रॉस नहीं आएगा, और ये है मॉनिटर। ये सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, तो इन पर क्रॉस नहीं आएगा। एक्सरसाइज डी करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि एक्सरसाइज डी में क्या है, क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम एनी 2 डिवाइसेस दैट वर्क विद द कंप्यूटर। हमें 2 डिवाइसेस के नेम लिखने हैं जो कंप्यूटर के साथ मिलकर अपना वर्क करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे प्रिंटर एंड सेकंड पे लिखेंगे स्पीकर्स। फर्स्ट देखिए प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। सेकंड पे हमने लिखा स्पीकर्स, SPEAKERS, स्पीकर्स। सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर कीज़, कीज़ क्या होती हैं। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स, जो कीबोर्ड है उस पर बहुत सारे बटन्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड कीज़, उनको क्या बोला जाता है, उन बटन्स को कीज़ बोला जाता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है वाई डू वी नीड प्रिंटर्स, हमें प्रिंटर की क्यों ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, जो प्रिंटर है वो प्रिंट करता है इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है वाई इज़ द CPU कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है। आंसर देखिए इसका, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। CPU जो है उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर की। प्रोसेसिंग के जितने भी वर्क होते हैं वो सारे कौन करता है, CPU। एंड इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, और वो अपने अंदर बहुत सारी जानकारियों को स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर का वर्क क्या होता है। आंसर देखिए इसका, इट शोज वटेवर यू टाइप और ड्रॉ ऑन अ कंप्यूटर, ये हमें दिखाता है जो कुछ भी हम टाइप करते हैं या ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर पर, वो सब हम कहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर पर। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ द माउस नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में क्यों जाना जाता है। आंसर देखिए, अ कंप्यूटर माउस हेल्प अस टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द मॉनिटर। जो कंप्यूटर का माउस है वो हमारी हेल्प करता है मूव करने में, किसको मूव करने में, पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर पर, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, हमारे ये 6 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन हमारे हैं पेज नंबर 15 पर। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।